गाजीपुर जिले के नए जिला अधिकारी कुमारी विद्या गोपाल अपने नियुक्ति के साथ ही एक्शन में नजर आ रही हैं। ये मुहिम में सबसे ज्यादा मदद मुझे मेरे मीडिया के दोस्तों की चाहिए। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो हमारे जिले की कोई भी लड़की कभी भी दहेज की आग में नहीं जलेगी। थैंक यू। वर्षों से समाज के किसी कोने में उठा के फेंक दी गई सरकार की स्लोगन दुल्हन ही दहेज है, वो पूर्व जीवित करते हुए जमीनी स्तर पर उतारने के लिए कमर कस ली है। जिले में होने वाले हर शादियों का लेन देन का ब्यौरा थाने में देने का निर्देश जारी किया गया है। सरकार द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करने वालों पे उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बेटी माँ बाप के दुख समझे ले, बेटी के पढ़ावा, आगे बढ़ावा, अफसर बनावा। वाह चाची वाह, दहेज लेवे वाला भी पकड़ाई और दहेज देवे वाला भी। हाँ बाबू। हाँ, अब तो दहेज लेवे वालन के खैर नहीं के। हाँ देखा जयवीर, अब तो जे दहेज लेके ब्याह करी ना, ओके तो जेल जाए के पड़ी और ना तो जिला छोड़े के पड़ी, ना तो ना केहू के छोड़ी ना। दहेज कम भइल बा। और जनता के लिए एक टेलीफोन नंबर जारी करते हुए पुलिस के साथ खुद विद्या गोपाल जी जीरो ग्राउंड पर उतर चुकी हैं। संजना जी, दिस इज करस्पॉन्डेंट अमरीना। ये जो डीएम साहिबा ने कदम उठाया है वो काबिले तारीफ है। बहू बहन बेटियों में एक खुशी की लहर साफ दिखाई पड़ती है। अगर उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ है तो वो सीधे टोल फ्री नंबर 18002929929200 बाबूजी, पे कॉल करके रवा अपनी खुश तो बानी ना? रिपोर्ट लिखवा सकती हैं। बेटी, जेकर बेटी इतना बड़ काम कैले होखे ओकर बाप काहे न खुश होई बेटी। आज छाती चौड़ा हो गई, ते हमार शान बाड़ी बेटी। बस एक के हमार अरमान बा, का बाबूजी? तोर शादी कोनो अच्छा लड़का से हो जाए और हम कन्यादान करके पुण्य कमा लिए। मम्मी, हाँ बेटा। मम्मी, आज दीदी ने हमारा एडमिशन ऐसा इंस्टीट्यूट में करा देली जहाँ बड़ा बड़ा घर के लड़का पढ़े ले। अच्छा। हाँ मम्मी, और वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होला। अरे वाह बेटा। अच्छा पढ़ाई मतलब हमार अच्छा करियर बनी। मम्मी, एको बात कही? हाँ कहा ना। माई, एक समय रहे जब तू दीदी के एगो पेड़ा खातिर कितना कुछ कहत रहलू। आज उहे दीदी हमरा के एगो नया जीवन देले माई। हाँ माई। हमरा के माफ कर दे चाची, स्वार्थ के पर्दा हमारे आँख पे पड़ गए रहे बबुनी। तू चिनुआ के नया जिंदगी दे दिया। अभी पर्दा आँख से हट गइल बा। तो ये घर के बेटी ना अनमोल रतन बाड़ू। हमसे बहुत बड़ गलती हो गई बबुनी। अरे हमरा के माफ कर दे। चाची प्लीज शांत हो जाए, रवा शांत हो जाए। गाजीपुर जिला के नए जिला अधिकारी विद्या गोपाल जी अपनी नियुक्ति के साथ नए एक्शन में नजर आ रही हैं।
दया संभव के संभव, तू हिम्मत के हथियार से हार के आगे जीत हो खेला, हारा न कबो हार से। तू अखियन के नींद भगा दो, नहीं चेतना दिल में जगा दो, जीवन के एक लक्ष्य बना के मंजिल ऊपर चढ़ा। तू लड़की हाउ लड़ा, दहेज लेकर शादी करेगा? सर मैं नहीं, मेरे पिताजी। सर प्लीज आपको पकड़, सब टीचर को उतारता हूं। चल। अरे अब बेटा का गलती नहीं है सर साहब, हम पार करेंगे, हम बतिया लेंगे आपसे। मैडम कहीं ऐसा तो नहीं समाज सुधार की आपकी मुहिम लड़कियों के लिए अभिशाप बनती जा रही है? मैडम आप ये जो दहेज लेने वालों को उठा रही हैं, ये कार्रवाई आखिर कब तक चलेगी? जी मैम बोलिए कुछ। हमने सुना है कि आप अपना पर्सनल फ्रस्ट्रेशन के चलते ये कार्रवाई कर रही हैं, क्योंकि आपकी शादी भी मंडप में ही टूटी थी। नाम क्या है तुम्हारा? लीला। तुम्हारी शादी हो चुकी है लीला? पापा ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो क्या तुमने अभी हाल फिलहाल में अपने पिताजी को ध्यान से देखा है? उनके जूतों को देखा है? उनके बॉडी लैंग्वेज को देखा है? नहीं। अगर देखी होती तो उस चेहरे के पीछे का रोता हुआ चेहरा, उनके जूतों की घिसी हुई एड़ियां और उनके झुके हुए कंधों को देखकर तुम्हें यह पता चल जाता कि इस देश में एक बेटी के बाप का दर्द क्या होता है। ऐसी कोई शादी नहीं है जिसमें बेटी के बाप का कुछ बिका ना हो। ऐसी कोई शादी नहीं है जिसमें किसी बेटी की माँ का कुछ गिरवी ना रखा गया हो। मैडम, लेकिन लेन देन विवाह का एक अंग है। ये एक ऐसा सड़ा हुआ अंग है जिसमें बीमारी लग चुकी है और इसे काट के शरीर से दूर फेंक देना ही भलाई है। अगर सिर्फ सरकारी आंकड़ों को ही देखा जाए तो हर 1 घंटे में एक लड़की की मौत दहेज की वजह से होती है, और ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। तो फिर आपके हिसाब से शादी के सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए? शादी कोई सिस्टम नहीं है। शादी तो 2 परिवारों का मिलन है, और 2 लोग के मिलन में जिम्मेदारी किसी एक पर ही क्यों? अरे शादी तो बेटी की होती है, लेकिन लोगों को सिर्फ इतना ही ख्याल रहता है कि लड़की लेकर के आई है, 2 चक्का या 4 चक्का। अरे उसने पढ़ लिख के मेहनत करके कौन सी डिग्री हासिल की है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूल्हा भले रावण हो, लेकिन दुल्हन हमेशा सीता होनी चाहिए। परिवार वाले भले कौरव क्यों ना हो, लेकिन बहू द्रौपदी होनी चाहिए। पर एक बात याद रख लीजिए आप लोग, इस कलयुग के दहेज रूपी दानव के चीरहरण से हमें बचाने के लिए कोई भगवान कृष्ण नहीं आने वाले हैं। हम सबको ही एक दूसरे के लिए कृष्ण बनना पड़ेगा। एक दूसरे की मदद हम सबको ही करनी पड़ेगी। हम सबको ही कोशिश करके एक दूसरे के लिए अच्छा ससुराल और अच्छा दूल्हा ढूंढना होगा। वो कैसे? मान लो कि तुम्हारी शादी एक गांव में तय हुई। जिस गांव में तुम्हारी शादी तय हुई है, उस गांव की बहन, भाभी, माँ, हर कोई अगर ये जिम्मेदारी उठा ले कि तुम्हें उस दूल्हे की सारी सच्चाई बतानी है, तो क्या तुम्हें शादी में आसानी नहीं होगी? अरे बेटी के माँ बाप तो लड़के की मौजूदा स्थिति देखकर शादी तय कर देते हैं, लेकिन गांव की बहन बेटियों को उस लड़के की और उसके परिवार की पूरे अतीत की सच्चाई पता होती है। बस यही सच्चाई अगर वो दुल्हन और उसके परिवार को पहुंचा दे, तो कोई माँ बाप अपनी बेटी को आग में नहीं झोंकना चाहेंगे। किसकी शादी, कहाँ, किस घर में, हमें कैसे पता चलेगा मैडम? ये डिजिटल इंडिया का टाइम है। इस डिजिटलाइजेशन को अपनी लाइफ सेट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्ट करने के लिए नहीं। आज ही से डीएम ऑफिस के फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज से एक कम्युनिटी बनाई जाएगी, दुल्हन ही दहेज है। मेरा आप सब लोगों से भी निवेदन है कि इस न्यूज को जितना हो सके उतना स्प्रेड कीजिए, और हमारे जिला की जितनी लड़कियां हैं, हर कोई उस कम्युनिटी को ज्वाइन करे, और उस कम्युनिटी में जिसकी जहाँ शादी हो रही है वो सारी डिटेल शेयर करें, और साथ ही में दूल्हे की सारी डिटेल शेयर करें। फिर उस लड़के के बारे में बाकी कोई भी लड़की जो भी कुछ जानती हो वो डिटेल भी उस कम्युनिटी पर शेयर करें। अगर कोई काम एक आदमी अकेला करता है तो वो सिर्फ काम होता है, लेकिन अगर कोई काम सब लोग मिल के करते हैं तो वो एक आंदोलन बन जाता है, और आंदोलन के बाद ही आती है क्रांति। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, डीएम विद्या गोपाल ने दुल्हन ही दहेज है मुहिम में सबका साथ मांगा है। उन्होंने आगे ये भी साफ कहा है कि उनके लिए भी उनकी कम्युनिटी ऐसा ही रिश्ता ढूंढे जिसके परिवार में 3 पुश्तों ने ना दहेज लिया हो और ना ही दहेज दिया हो।
अब हम बहनों को एक दूसरे की मदद करनी है और दुल्हन ही दहेज है कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। You have a voice message. मैडम, मैं नाजिया। मैंने आपको थैंक्स बोलने के लिए मैसेज किया है मैम। मैम, अगर आप उस दिन सही समय पे नहीं आती तो आज शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। सही समय पे पहुंच के आपने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई और अब ऐसा हो गया है कि मेरे पापा की भी आंखें खुल गई हैं और वो चाहते हैं कि मेरी किसी अच्छे लड़के से शादी हो और अब मेरे घर वाले चाह रहे हैं कि मेरी एजुकेशन अच्छे से कंप्लीट हो और फिर मेरी शादी हो। मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैडम, साइन। लीजिए। मैडम, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपकी बनाई हुई कम्युनिटी दुल्हन ही दहेज है मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने में बहुत मदद कर रही है। बस एक्के हमार अरमान बा। का बाबूजी? तोर शादी कोनो अच्छा लड़का से हो जाए और हम कन्यादान करके पुण्य कमा लें। हेलो जी, क्या मेरी बात राकेश जी से हो रही है? जी, मैं राकेश। आप कौन? जी, मैं विद्या गोपाल बात कर रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। नमस्ते। एक्चुअली मेरी कम्युनिटी फैमिली ने मेरे फ्यूचर हस्बैंड के लिए आप ही को सर्टिफाई किया है। अरे वाह, कम्युनिटी सर्टिफिकेशन। वैसे मैम, आपने ये जो मुहिम चलाया है ना, बहुत ही सही है। हैशटैग दुल्हन ही दहेज है हर जगह ट्रेंडिंग है। मैंने जब अपने डिटेल्स भेजे थे, मुझे तो खुद भी यकीन नहीं था कि आपकी कम्युनिटी मुझे अप्रूव करेगी। एनीवे, थैंक्स। तो क्या मैं ये पक्का समझूं? ओके समझूं? ये ओके है या नहीं, ये तो मेरे माता पिता ही बता पाएंगे। क्यों ना आप अपनी फैमिली को लेके मेरे माता पिता से बात कर लें? 100%। अभी मैं ये खुशखबरी अपने फैमिली को देता हूँ। बाय। ना, हम अंदर ना सर प्लीज 5 मिनट खातिर हमरा जाए दी। हेलो राम सिंह जी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। नीचे कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ मैडम, एक औरत है ना, आपसे मिलने के लिए बहुत जिद कर रही है। मैडम, मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। मैडम प्लीज, मुझे आपसे मिलना है मैडम। अच्छा ठीक है, उसे अंदर भेजो। जी मैडम, लेके आते हैं मैडम अभी। ये जी, गेट खोलो जल्दी। आइए, चलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, बोलिए। मैम, आपकी शादी जिस लड़के से हो रही है ना, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। अरे अब बैठिए ना, खड़ी क्यों हैं? ओके। कुछ चाय कॉफी मंगाएं आपके लिए? नहीं मैम, थैंक यू। वो आप कह रही थी कि आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैम, अब
आप मेरे भाई से शादी मत करिए। क्यों? मत करिए मैम। क्या आपके भाई शराबी हैं? नहीं मैम। तो उन्हें जुआ खेलने की लत है? नहीं। तो क्या वो लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं? नहीं मैम, ऐसी तो कोई अवगुण नहीं है मेरे भाई में मैम। तो अब फिर आप क्यों शादी करने के लिए मना कर रही हैं? उसकी सबसे बड़ी गलती है कि वो खामोश रहता है। खामोश रहता है मतलब? मैम, आज से 6 साल पहले मेरे माँ बाप ने बहुत धूमधाम से मेरी शादी बहुत अच्छे घर में की। 2-3 महीने तक सब ठीक था मैम। उसके बाद बात ही बात में मेरे ससुराल वाले दहेज का जिक्र करने लगे और 1.5 साल बीतते बीतते दहेज के लिए मेरा पति मुझ पर हाथ भी उठाने लगा। ये बात मैंने अपने माँ बाप को बताई मैम। उन्होंने मुझसे सब्र रखने और इस बात के लिए कुछ हल ढूंढने की बात कही, लेकिन मैम एक सड़क दुर्घटना में मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई। उसके बाद हालात बद से बदतर हो गए, लेकिन मेरी जिंदगी में एक उम्मीद हुई जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। 1 साल तक मेरे ससुराल वालों ने दहेज की बात तक नहीं की, लेकिन बस मेरी बेटी के पैदा होने तक 1.5 साल तक मैंने जैसे तैसे अपनी और अपनी बेटी की जान बचाई मैम। पर जब मुझसे लगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तब मैंने अपनी आखिरी उम्मीद अपने भाई से मदद मांगी। मैंने उससे कहा कि मैं ऐसे परिवार में नहीं रह सकती जहां सिर्फ मुझे दहेज के लिए रखा जाता है और मेरी बेटी उनके लिए बोझ है मैम। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि वो मेरा और मेरी बेटी का खर्च तो उठा सकता है, लेकिन ये बदनामी नहीं उठा सकता कि जहां मेरे स्वर्गवासी पिता ने मेरी शादी तय की है वो रिश्ता गलत है। प्लीज शांत हो जाइए। आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा था तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? एक मजबूर और अकेली औरत कहाँ जाएगी मैम? जय हिंद मैडम। जय हिंद। इनकी कंप्लेन लिखिए और 498 के तहत जितने भी केसेस बना सकते हैं उतने केसेस लगाकर इनके ससुराल वालों को अंदर करिए। जी मैडम। ये आपकी कंप्लेन लिख देंगे और उसके बाद भी अगर आपको या आपकी बेटी को कोई भी तकलीफ हुई तो आप बेझिझक कभी भी मेरे पास आ सकती हैं। ठीक है? जी मैम। अपना ध्यान रखिएगा। आइए। थैंक यू। हेलो जी, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। आपने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? कोई जरूरी काम था? मेरी कम्युनिटी फैमिली में हमारे जिले की लगभग सारी बहनें जुड़ी हैं और वो हर बहन एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ी रहने को तैयार है, लेकिन आप कैसे आदमी हैं? आप आदमी होके अपनी ही बहन के सपोर्ट में खड़े नहीं हो पाए? आपके जैसा डरपोक और स्पाइनलेस इंसान मुझसे तो क्या किसी भी लड़की से शादी करने के लायक नहीं है। अगर आप में थोड़ी सी भी समझ बाकी है तो जाइए और जाकर अपनी बहन का साथ दीजिए। 6 साल तो उसने जिल्लत भरी जिंदगी जी है, कम से कम अब तो वो और आपकी भांजी स्वाभिमान से जी सके। अब प्लीज जाइए।
हेलो सर। जय हिंद। सर आप यहाँ? क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं, आप आइए ना सर प्लीज। कमाल कर दिया आपने। दुल्हन ही दहेज वाला जो आपने मुहिम चलाया है ट्रेंड करने लगा है। जहां देखिए बस उसी की चर्चा हो रही है। अगर आप ही की तरह हर जिले पे डीएम हो जाए तो बदलते भारत की तस्वीर हम लोग जल्दी देख पाएंगे। थैंक यू सर। हाँ, एक बात और विद्या जी, आप भी अब दुल्हन बनने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपकी शर्त के अनुसार मैंने वो फैमिली ढूंढ लिया है जिसमें 3 पुश्तों में ना कभी किसी ने दहेज लिया है और ना दहेज दिया है, और वो फैमिली आपके सामने है। हाँ बिटिया, जब हम ब्याह करनी बिना दहेज के, लेकिन आज तक हमरा मान सम्मान में कोई भी कमी ना आई। सही न दुल्हन? सही कहानी अम्मा। हम तो अपना आपके बहुत सौभाग्यशाली समझिला कि ऐसन खानदान में हमार शादी भई। 1 रुपया भी दहेज ई खानदान में ना लिहल जाला, और ई खानदान के बहू बेटी के इतना मान सम्मान दिहल जाला, शायद ही कोनो खानदान में ऐसन बेटी बहू के सम्मान दिहल जात होई। सासू माँ बिल्कुल सही कह रहल बानी। हमके तो अपने ससुराल में अइले बस कुछ ही साल भइल, लेकिन ई कुछ साल में हम पूरी जिंदगी की खुशियाँ पाले ले बानी। हमके ई घर में बहू से ज्यादा बेटी के जैसन इज्जत और सम्मान मिलेला, और हम भी बिना दहेज के ही ससुराल में आइल बानी। और हम दुल्हा के छोट बहन है। वैसे हमहू जब शादी करब ना तो बिना दहेज के करब। बाकी लड़का के बा? ला 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 ला। विद्या गोपाल की शादी गृह सचिव विवेक कुमार जी के साथ डायरेक्ट लाइव दिखा रहे हैं। विद्या जी तो शादी के बंधन में बंध गयी, लेकिन उनके चलाए हुए मुहिम दुल्हन ही दहेज है को आगे बढ़ाना है। एक दूसरे का साथ देते हुए समाज में दहेज रूपी दानव को खत्म करते हुए हमें दहेज मुक्त भारत बनाना है। क्या आप हमारा साथ देंगे?